सीजेपी और सरकार के बीच बैठक संपन्न हो गई है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्थित वीपी हाउस में हुई है ये बैठक में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है। सीजेपी ने सरकार को अपना मांग पत्र सौंपा है। बैठक के बाद से सीजेपी ने बातचीत करके ये जानकारी दी है कि सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं होगा। 2 मांगों पर सरकार ने विचार का भरोसा दिया। इधर देखिए, पीड़ितों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग सीजेपी की तरफ से उठाई गई है। छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए भी सरकार विचार करेगी, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, इस बीच ये बड़ी जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आज जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, इनके साथ सीजेपी प्रतिनिधि मंडल की ये बैठक रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर चर्चा की गई है। इधर सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आगे हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा। और यह आंदोलन 15 अगस्त तक, क्योंकि इस बात को लेकर सुदर्शन न्यूज ने पहले ही जो है कहा है कि 15 अगस्त तक बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। सर, उनकी अभी तो जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप। तस्वीरों में देख रहे हैं सौरभ दास जो कि अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं और दूसरे मुख्य प्रवक्ता आशुतोष। सुनते हैं कि मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा गया है सीजेपी प्रतिनिधि मंडल की ओर से। आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए बुलाया। हम लोगों की ये मांग मीटिंग हुआ था। टाइम पे 4 घंटे लग गए थे 10 मिनट का वार्तालाप करने के लिए, लेकिन इसके बाद कोई या ये जंतर मंतर है हमारी बातचीत हो। आज हम लोग यहाँ पे आए हम लोग जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिया है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, सफाई के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे।
लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे तो जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, और उससे पहले आपने सौरभ दास और आशुतोष को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नॉन नेगोशिएबल है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देखना यह होगा कि सरकार कल सुबह तक क्या फैसला लेती है। हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली ब्यूरो चीफ। सौरभ, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि मीटिंग के बाद कई तरीके की बयानबाजियां हो रही है। सरकार ने कहा है कि हम विचार करेंगे, कल सुबह तक का समय इधर भी सरकार की ओर से लिया गया है और अब कल सुबह एक बार फिर से मीटिंग होगी। आज की मीटिंग में क्या कुछ फैसले सामने आए? जी देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से मीटिंग हुई है सखरूज जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, देखिए जो साफ तौर से वरिष्ठ नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो मौजूद थे। पीएमओ राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद थे। और जाहिर सी बात है कि 3 मांगे थी उनकी, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो उनका साफ तौर से ये कहना था कि सरकार ने कहा है कि कल दोपहर तक का समय दीजिए, इस पर वो बात करके आपको बताएंगे। यानी उनको भरोसा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार ले लेगी, लेकिन सरकार ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है पहले ही कि धर्मेंद्र प्रधान का कोई इस्तीफा नहीं होगा। देखिए, काफी लंबी बातचीत हुई और जो 2 मांगे थी कि 1 करोड़ का जो छात्र ने आत्महत्या की है उनको मुआवजा देने के लिए, तो उस पर साफ तौर से कहना था कि सहमति बन गई है। और जो दूसरा के जो लगातार छात्रों पर FIR हो रहे हैं उसको हटाने के लिए, तो 2 चीजों पर सरकार सहमति दोनों के बीच बन गई। लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पीसफुल प्रोटेस्ट की है, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे। सौरभ तिवारी लगातार हमारे साथ बने, उनका रुख करते हैं। सौरभ, हमने सुना कि राहुल गांधी अपनी मांगे बता रहे हैं, इधर सीजेपी अपनी मांगे बता रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर जगह से मांगा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को जब हमने सुना तो ये पता चला कि वो चाहते कि छात्रों से माफी भी मांगा जाए और जितनी FIR हुए हैं, जो यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ उसके लिए माफी मांगा जाए, जो चोटें लगी उसके लिए माफी मांगी जाए। इधर सरकार से ये भी मांग की जा रही है कि जो छात्रों ने पेपर लीक के बाद सुसाइड किया है उनको 1-1 करोड़ रुपया भी देना चाहिए। लेकिन सीजेपी जो अपनी मांग पत्र 3 मांगों को लेकर देकर आई है और राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार किसकी मानेगी? अगर इस तरीके से सब डिफरेंट मांगे करेंगे तो सरकार को क्या आगे जो है फैसला जो सरकार लेने वाली है, इसके बारे में क्या आपको लगता है, क्या पूरा मामला चलेगा अब? जी देखिए, साफ तौर से मैसेज है, खेल है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मैंने 11 बजे जब हमारी आपसे बातचीत, तो मैंने कहा कि 11 बजे जब बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है, आपने देखा कितना इसको रिस्पॉन्स हो रहा है, मैसेज वो जा रहा है, दूर तक मैसेज जा रहा है वो। और जिस तरह से राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहे कांग्रेस जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो छात्रों के साथ है। ये कांग्रेस के शासन में भी पेपर लीक हुए हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, खुद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से
जो मांगे हैं 1 करोड़ का मुआवजा देने के लिए जिन्होंने आत्महत्या की है उनको 1 करोड़ का मुआवजा, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, देखिए कल हमारे प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहान के जी, उन्होंने अपना जो शो है बिंदास बोल, उन्होंने कहा था कि हम छात्रों के साथ हैं लेकिन गुंडों के खिलाफ हैं। तो जिस तरह से छात्रों के भेष में गुंडे आकर मीडिया कर्मियों से मारपीट कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, वो छात्र हो ही नहीं सकते हैं। अगर उनके लिए आप कहें प्रधानमंत्री माफी मांगे उन गुंडों की पिटाई के लिए, बिल्कुल। तो ये बयान भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं होगा। बिल्कुल। सौरभ, अभी अगर हम हाल फिलहाल के अपडेट की बात करें तो क्या अपडेट आई है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी थी, कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, अगर जानकारी? जी देखिए, कैबिनेट की बैठक में साफ तौर से जो जानकारी मिल रही थी कि 10 करोड़ का जुर्माना, जो भी नकल माफिया हैं उनको 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा और 10 साल की जेल, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा 3 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट देनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर मंगलवार की अगर बात किया जाए तो मंगलवार को एनडीए के संसदीय दल की जो बैठक हुई थी, मंगल मिलन जिसका नाम दिया गया था, उसमें उन्होंने साफ तौर से मैसेज दिया था, फिर कल वीडियो संदेश के माध्यम से दिया था कि पूरी तरह से छात्रों के साथ है। बिल्कुल सौरभ, आप हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिल पा रही है कि कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अगर पेपर लीक में कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है।